ये ले अब्बू जी, आपके पोते की फर्स्ट आने की खुशी में। अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है जो काम तुम्हारे पापा नहीं कर पाए वो तुम करोगे। अब ऐसा कौन सा काम है अब्बू जी जो मैं नहीं कर सका आपका? अरे नहीं बेटा, तुमने कभी मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि एक बूढ़े सिपाही का बाजू नहीं, बल्कि लोग तुम्हारी मिसाल देते हैं कि तुमने बाजू बन के मुझे दिखाया। अरे हमारा, तुम यहाँ भाभी से बातें करती रहोगी या इधर भी आके बैठोगी भाई के पास? क्या फ़ायदा अब्बा जी, आपको तो अपने बेटे के आगे कोई नज़र ही नहीं आता, इसलिए हमने अपनी बातें करना ज़रूरी समझा। आ जाओ तो मेरे पास आ जाओ, मेरा छोना छोना छोना। क्या करूं, बेटा है मेरा, है इतना अच्छा। अच्छा, और मैं अच्छी नहीं हूँ? अरे पागल, तू तो रौनक है मेरे घर की, रौनक, छुटकी है मेरी छुटकी। हाँ हाँ, तुम तो रौनक हो इस घर की, शहजादी हो, छुटकी। बस बस रहने दे भाई, ये सब बातें छोड़ें और ये बताएं लाहौर से क्या लाए मेरे लिए। हाँ भाई बहू, तुमने कोई खैर खबर ही नहीं दी, सब खैरियत है ना? जी अब्बा जी, सब ठीक है, बस अम्मी अबू थोड़ा नाराज़गी जाहिर कर रहे थे कि आप आए क्यों नहीं। वो रहने दे, तू फिक्र ना कर, मेरे बहन भाई हैं वो, मना लूँगा मैं, चुटकी की शादी में आएंगे ना। जी अब्बा जी। मैं आप लोग के लिए चाय लेकर आती हूँ। और आबिद, काम की क्या पोजीशन है? सब ठीक अब्बू जी, माशाल्लाह अच्छा चल रहा है। मेरा मतलब है पिछले 2-3 महीने से तुम मौजूद नहीं थे ना? अरे नहीं अब्बा जी, आप फिक्रमंद ना हो, सब ठीक है। हेलो। हाँ भाई, अब हमें कहाँ पहचानोगे, दिलावर बात कर रहा हूँ। अबे दिलावर, कैसा है मेरी जान? बस बस रहने दे, नाम का प्यार है, नंबर तक तो सेव नहीं है मेरा। अबे नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बस अभी साइट चेंज करा था इसलिए नंबर सेव नहीं कर सका। अच्छा अच्छा ठीक है, ये बता मुलाकात का क्या सीन है आज? हाँ हाँ, जब बोल। अब बोलना पड़ेगा, तू इलाके आएगा और मिले बगैर ही निकल जाएगा? मतलब तुझे पता चल गया है मैं अब्बू के घर आया हुआ हूँ? तू दोस्तों को भूल सकता है, लेकिन हम हर हाल में अपने दोस्तों की खबर रखते हैं। अच्छा ये बता, कितनी देर में बाहर आ रहा है? क्या तू बाहर खड़ा हुआ है क्या? तो अब तेरे को लेने के लिए घर के अंदर आऊँ क्या? अच्छा अच्छा रुक, तू बाहर रुक, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। चल ठीक है, आजा। क्या हुआ बेटा, कौन था? कोई नहीं अब्बू, दिलावर है अपना, बाहर खड़ा होकर फ़ोन कर रहा है। बस आप लोग बैठे, मैं थोड़ी देर में इन सबसे मिल के आता हूँ। चाय तो पी लो। अब्बू आप चाय पिए, मैं बाहर पी लूँगा। सुने, जल्दी आइएगा। बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। अबे दिलावर, मेरे दोस्त, कैसा है तू? ये दिमाग फिरा के बात करने की आदत तेरी जाएगी नहीं। बदलना सीखा ही नहीं, चाहे वो आदत हो या दोस्त। बस कर दे, बस ये फलसफाना बातें बंद कर दे अब। अच्छा भाई, बातें बंद कर देता हूँ, ठीक है? किधर की तैयारी भाई? सारी बातें खड़े खड़ी कर लेगा या बैठेगा भी? चल भाई चल, जो तू बोलेगा वैसे ही होगा। तू भी ना यार। इधर की तरफ निकलते हैं। अबे यार चाय तो मंगवा ले। अबे वो बेसब्रे, अभी सब्र कर, उनको तो आ जाने दे। अबे वो पता नहीं कब आएंगे, तूने भेजा भी तो किस जिले को है? आ जाएंगे, बेसब्र नहीं बनाकर, समझा ना? ए, पानी लेकर आ। अबे तुम दोनों भी यहाँ पे मौजूद हो, इसका मतलब है मेरे आने की खबर सब तक पहुँच गई है। कैसा है जानी? तो ये कैसा मुमकिन है, जनाब इलाके में आए और मोहल्ले वालों को भी खबर ना हो? अबे इसको क्या हो गया, ये क्यों सुन हुआ है? अबे इसको छोड़, इसका तो रोज का है। इस भिखारी को हर 2 मिनट बाद चाय चाहिए। ओ बकवास बनकर, भिखारी किसको बोला? तू कहाँ का शहंशाह है? बस कर दे यार, तुम लोगों को तो आपस के फड्डे कभी खत्म नहीं होंगे। चला बैठते हैं। और तू सुना, कैसा है? बेटा क्या हुआ, क्या सोच रही हो?
खाना खाओ। नहीं कुछ नहीं। अब्बू, भाभी भाई का इंतज़ार कर रही हैं, जब भी तो घड़ी की तरफ देखा जा रहा है। अरे बेटा उसका इंतज़ार मत करो, आ जाएगा। 2-3 महीने बाद उसने यहाँ का रुख किया है ना, बैठा होगा पुराने दोस्तों में। अरे नहीं अब्बा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमजा नहीं सोया, इस वक्त तो सो जाता है, तो इस वजह से परेशान हो रही थी। नींद आएगी तो सो जाएगा। अभी तो मुझे अपने शहजादे गपशप भी करनी है ना। क्यों भाई शहजादे? चलो आप लोग खाना खाओ। चल यार, टाइम बहुत हो गया। अबे अभी कहाँ से, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। बस कर दे, तेरी पार्टी के चक्कर में जो घर बैठा फौजी है ना, मेरा कोर्ट मार्शल कर देगा। अबे 3 से 4 महीने बाद आया है और अभी से जाने की बातें कर रहा है। पार्टी देख कितनी शानदार चल रही है, इतना मज़ा आ रहा है, अभी से जाने की बातें कर रहा है यार। अबे नहीं जानी, समझा कर यार। पहले यहाँ से उठ के जाऊँगा अब्बा के घर, फिर उसके बाद अपनी वाइफ को ले करके अपने घर जाऊँगा। टाइम बहुत लग जाएगा और बैठूँगा ना 2-4 दिन में, समझा कर यार। इसके 2-4 दिन जो है ना, 2-4 महीने से पहले नहीं आएंगे। अबे तू बकवास बंद कर और उठ जा शाबाश जल्दी से। अब तो इसको हमारी बातें भी बकवास लगती हैं। चल यार। तू कहाँ जा रहा है? छोड़ के वापस आ, ये ड्रामेबाजी मत कर। अबे चल भाई चल, अब आने वाने की कोई कहानी नहीं है। अबे ओ तबीयत तो ठीक है, शाबाश इसको छोड़ के वापस आ। अबे क्या ड्रामा है, अब मैं आने जाने में ही लगा रहूँगा क्या? अबे यार तुम दोनों बहस बंद करो और तू उठ जा भाई, आजा मेरे को घर छोड़ दे यार। चल यार, तेरे को छोड़ूं, फिर इन लोगों को आके देखता हूँ यार। चल यार। अबे यार क्या मुसीबत है यार। अबे क्या हो गया, क्यों रुक गया तू? अबे नीचे देख। अबे पीछे तो कोई भी नहीं है। अबे पीछे नहीं, नीचे देख उल्लू, टायर की तरफ। अबे यार क्या लानत है यार, कसम से। हंस लो बेटा हंस लो, कोई बात नहीं। काम कर, तू उधर बैठ, मैं पंचर लगवा के आता हूँ। अबे नहीं यार, बात सुन, तेरे पंचर के चक्कर में ना और बहुत देर हो जाएगी। तू एक काम कर, तू पंचर लगवा, मैं चलता हूँ घर। पक्का? हाँ हाँ पक्का यार, कोई मसला नहीं है। तू बस पंचर लगवा, मैं निकलता हूँ। चल ठीक है। ओके जानी। हंस लो तुम लोग को तो मैं आके देखता हूँ, तेरा पंचर लगवा के आ जाऊँ। भाभी, हमजा को बिस्तर पर लिटा दें। हाँ हमजा को बिस्तर पर लिटा दो, आबिद आ जाएगा। अब्बा जी पता नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ भी हो जाए। आबिद अपना मोबाइल बंद नहीं करते। बेटा परेशान क्यों होती हो सकता है आबिद की मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई हो। अब्बू ठीक कह रहे हैं भाभी। नहीं अब्बा जी, न जाने क्यों बहुत अजीब सी घबराहट है। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं आबिद को ढूंढ कर लाता हूँ। अम्मारा भाभी का ख्याल रखना, मैं आता हूँ। अंकल आप खैरियत तो है इस टाइम पे? सॉरी बेटा, तुम्हें परेशान किया इस वक्त, लेकिन बात ही कुछ इस तरीके की है। नहीं अंकल, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? आबिद अभी तक घर नहीं आया। क्या अभी तक घर नहीं आया? हाँ बेटा, वो तुम्हारा कहकर निकला था और तुम्हारा फ़ोन भी आया था। अंकल वो हमारे साथ ही था, लेकिन उसको 2 से 3 घंटे हो गए हमारे पास से गए हुए। आपने उसे कॉल की थी? फ़ोन मैंने किया था, लेकिन उसका फ़ोन मुसलसल बंद आ रहा है। बन जा रहा है? अंकल परेशान ना हो, मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं अपना फ़ोन ले आऊँ। हाँ मैंने भी बाबर को कॉल की है, वो भी यही कह रहा है। तू एक काम कर, तू बाबर को ले और इलाके में ढूंढ, मैं भी अंकल के साथ ढूंढने जाता हूँ। कोई भी अगर मालूमात हो
तो मुझसे रब्ता कर, ठीक है? अंकल आप परेशान ना हो, चले आए, हम भी ढूंढते हैं उसको। चलो बेटा। फोन है बाबर का। हाँ बाबर, पता चला कुछ आबिद का? अरे यार क्या पता चला, पूरे रास्ते ढूंढ लिया, सब जगह देख लिया, उसका कहीं पता नहीं चल रहा। अच्छा, तो क्या करना है, बोल क्या करूं? एक काम करते हैं, थाने में देख लेते हैं, अगर नहीं मिलेगा कम से कम उनको इतला तो दे देंगे हम, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा उसके बारे में। चल तू थाने पहुंच, मैं भी वहीं पहुंचता हूँ। सही है, चल ठीक है। क्या ख्याल है अंकल, पूछ लेने में कोई हर्ज तो नहीं है? जैसे तू बेहतर समझ, तो जल्दी करो, मैं दिल बैठा जा रहा है। तो जी जनाब, आपके कहने के मुताबिक आपका बेटा 10:30-11 बजे घर से निकला था अपने दोस्तों से मिलने के लिए। हाँ बेटा, कुछ इसी तरीके से। सर क्या बात है जावेद, क्या हुआ? सर इनका बेटा 4-5 घंटे से लापता है सर। कितना बड़ा बच्चा है आपका? बच्चा नहीं है सर, जवान है, शादीशुदा है सर, और ये उनके वालिद हैं, रिटायर फौजी हैं सर। अच्छा, क्या आपने अपने बेटे के दोस्तों से मालूम किया? मेरा मतलब है कहीं उसका उठना बैठना हो। पहली बात तो वो यहाँ उठता बैठता ही नहीं, शादी के बाद वो चला गया था। रही उसके दोस्तों की बात, वो जब भी यहाँ आता है सबसे पहले अपने पुराने दोस्तों से मिलता है। 12:30 से 1 के दरमियान वो हमारे साथ ही था। तो उसने जाने से पहले तुम लोगों से कुछ कहा? नहीं सर, कोई ख़ास बात तो नहीं, बस यही बोल के निकला था देर हो रही है, बच्चों को लेके घर भी जाना है। ठीक है, आप फिक्र ना करें, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आप ऐसा करेंगे, उसका नाम और ज़रूरी तफसीलात जावेद को लिखवा दें, फिर देखते हैं। जावेद, यस सर। इनकी तमाम डिटेल लिख लो। ठीक है सर। वो आप अकेले, भाई कहाँ हैं? मैंने और आबिद के दोस्तों ने उन्हें बहुत तलाश की, मगर आबिद का कहीं पता नहीं चल पाया। लेकिन अब्बू? साइमा और हमजा? वो सो गया है, भाभी बहुत परेशान हो रही थी, मैंने ज़िद करके उनको सोने के लिए भेज दिया। अच्छा किया, तू भी थक गई होगी, चल अब तू भी आराम कर ले। मगर अब्बू, मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद कमर सीधी कर लूँगा, चल। हेलो जी, आप अब्दुल मनान साहब बात कर रहे हैं? बात कर रहा हूँ। जी, मैं ASI जावेद बात कर रहा हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब। अच्छा मनान साहब, ये बताएं कि आपका बेटा घर आ गया है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, खैर तो है। देखिए मेरी बात सुनकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक फॉर्मेलिटी है। बात क्या इंस्पेक्टर साहब, साफ साफ बताइए। देखिए मनान साहब, हमें एक लाश मिली है। लाश? देखिए मनान साहब, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि आप शनाख्त के लिए आ जाएं। जी मैं भी आता हूँ।
आपके साथ पेश आने वाले सानहे पर हमें बेहद अफसोस है, पर क्या करें, कानून के भी कुछ तकाजे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए आपको यहाँ बुलवाना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकता हूँ, तुम अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी करो, मगर एक बात कहना चाहूँगा। जी बोले। जब 1971 की जंग में दुश्मनों से लड़ते हुए मेरा बाजू जुदा हुआ, तब मुझे तकलीफ़ नहीं हुई थी, मेरा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया था, इसलिए कि मैंने अपने वतन के खातिर एक अपने हाथ को कुर्बान कर दिया था। आज तक मैंने अपने आप को अपाज नहीं समझा। वक़ूए से पहले मेरा मतलब है कि 2 दिन 4 दिन या फिर हफ्ता 10 दिन पहले आबिद ने आपसे कुछ कहा हो, कुछ बताया हो? नहीं बेटा, वो तो आए थे 2 महीने बाद। क्या मतलब 2 महीने से आपकी मुलाकात नहीं हुई थी? दरअसल वो अपने बीवी बच्चों को लेकर पंजाब गया हुआ था, उसके ससुराल में कुछ तकरीबात चल रही थी, अभी 2 दिन पहले ही वापसी आया था। लेकिन मन्नान साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आकर दे रही। वो क्या बेटा? कि जब आपके बेटे की किसी से दुश्मनी नहीं थी, उसकी कोई गलत बैठक नहीं थी, तो फिर उसे कत्ल क्यों किया गया? यही बात तो मुझे रातों दिन परेशान कर रही है कि मेरे बेटे की किसी से भला क्या दुश्मनी। हैरानगी और परेशानी वाली बात तो यही है कि उसे मुखबरी के शुबे में मारा गया। क्या मुखबरी? जी हाँ, और यही तो समझ नहीं आ रहा कि उसकी लाश की जेब से एक पर्चा मिला था जिस पर लिखा था कि हमसे गद्दारी और मुखबरी की सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। मगर ये कैसे मुमकिन है? आज तक मैंने कभी ना उसको गलत काम में पाया और न कभी कोई गलत हरकत करते देखा। कुछ भी हो, आखिर कोई ना कोई गलती तो सामने आ जाती है। अरे बाप उसका, मैं बाप। मन्नान साहब, आप थोड़ा सा अपने जहन पर जोर डाल के बताएं कि वक़ूए वाले दिन उसने आपसे कोई जिक्र किया हो, कुछ कहा हो? मैंने बताया ना, वो बमुश्किल 10 मिनट भी मेरे पास नहीं बैठा था, फिर दिलावर का फ़ोन आ गया और वो उनसे मिलने चला गया। दिलावर? ये दिलावर कौन? दिलावर आबिद के बचपन का दोस्त है। जिस दिन मैं इत्तला देने आया था वो मेरे साथ था, बल्कि इसाक और बाबर भी साथ थे, क्योंकि उस दिन वो तीनों से ही मिलने गया था। ठीक है जावेद, तुम मन्नान साहब को घर छोड़ दो। आप जाइए मन्नान साहब, लेकिन CPLC की टेलीफोन रिकॉर्ड्स और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ठीक है बेटा, तुम कोशिश करो, बाकी मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। जावेद, आबिद हमारा बचपन का दोस्त था सर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारे अलावा उसकी किसी से दोस्ती या दुश्मनी? सर जहाँ तक मोहल्ले की बात है तो बचपन से उसकी दोस्ती हमारे साथ थी सर। दुश्मनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और वैसे भी उसकी मोहल्ले में बहुत कम लोगों से सलाम दुआ होती, और जब से उसकी शादी हुई है वो तो हमसे भी बहुत कम मिलता था। हाँ सर, जब कभी वो अपने अब्बू के पास आता तो उससे हमारी मुलाकात हो जाती थी, वरना तो कई कई हफ्ते वो हमसे मुलाकात नहीं करता था। इस दफ़ा तो कई महीनों के बाद उससे मुलाकात हुई थी। तो फिर तुम लोगों को कैसे पता चला कि वो अपने अब्बू से मिलने आया हुआ है? बाबर ने उससे देखा था सर। मुझे इसाक ने बताया था। दिलावर को फ़ोन आया था आबिद का। इस तरह से तो आबिद तुम लोगों से खुद मिलने होटल पर आया था? जी सर। ठीक है, इस पर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर लिख दो। ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें बुलाया जा सकता है। ठीक है, तुम जाओ।
दादा अब्बू पापा कहाँ गए हैं? बेटे पापा तुम्हारा अल्लाह में क्या तुम्हारा क्या ख्याल है जावेद ये आबिद के दोस्तों के बारे में? क्या आबिद की मौत में उनका कोई हिस्सा हो सकता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। और अगर ऐसी कोई बात होती तो, और सर आपको तो वैसे ही पता है आबिद की लाश जहाँ से मिली है वो एरिया नो गो एरिया बना हुआ है। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब ये कि सर इसका ताल्लुक किसी न किसी गैंग से ज़रूर था, वरना मारने वालों को क्या ज़रूरत थी कि इसकी जेब में पर्चा डालकर देखने वालों को पैगाम देकर जाते। चलो अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूँ कि आबिद का ताल्लुक किसी गैंग से था तो फिर उसके दोस्तों को झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? सर हो सकता है कि वो डर गए हों, और वैसे भी यहाँ पर आकर सर बड़ों बड़ों की ज़बानें लड़खड़ा जाती हैं। सर ये आबिद के मोबाइल फ़ोन की डिटेल है, और ये दिलावर, बाबर और इसाक के मोबाइल फ़ोन की डिटेल। गुड, वेल डन बाकर। और सर इस डिटेल के मुताबिक आखिरी कॉल एक अननोन नंबर से की गई है। अननोन नंबर? और उसकी डिटेल? सर उस डिटेल के मुताबिक ये सिम तकरीबन बंद रहती है और ना ही किसी के नाम रजिस्टर्ड है। लेकिन अहम बात यह है कि इस नंबर से आखिरी कॉल दिलावर को की गई है, वो भी आबिद को कॉल करने से चंद मिनट पहले। और सर डिटेल के मुताबिक आबिद ने दिलावर या इनमें से किसी को भी फ़ोन नहीं किया। मेरा ख्याल ठीक था जावेद, हमें इन तीनों से ही आबिद के कातलों का सुराग मिल सकता है। मुझे हर सूरत में वो तीनों लड़के यहाँ चाहिए। राइट सर। सर अगर हम आज रात को ही रेड मारें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तुम्हें जो ठीक लगे वो करो, लेकिन उन तीनों लड़कों को यहाँ लेकर आओ। ओके सर, जा सकते हैं। जावेद का फ़ोन है। हेलो। अबे फ़ोन तो उठा लिया करो यार। उठा तो लिया है, गुस्सा क्यों हो रहे हो? सब खैरियत तो है ना? सब गड़बड़ हो गई है, साहब ने तुम लोगों को उठाने का ऑर्डर दे दिए। क्या? मगर क्यों? अबे इतनी लंबी बात नहीं कर सकता, सब कुछ बाद में बता दूंगा। तुम लोग जल्द से जल्द रिपोर्ट होने की कोशिश करो। अच्छा बात सुन, मैं अपना दूसरा नंबर ऑन कर लूँगा। तेरे पास नंबर तो है ना? अबे हाँ है मेरे पास तेरा दूसरा नंबर। चल सही है, ओके। अब क्या होगा? जो होना था वो तो हो गया है, अब हमें कुछ दिन के लिए रुपोश होना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, इसाक को तो बता दे। हाँ उसको ही बता देता हूँ यार। हाँ हेलो इसाक। सर माफ़ कर दे सर मुझसे गलती हो गई सर, आइंदा नहीं होगी सर। सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें सर। गलती हो गई, गलती हो गई। तुम जैसी काली भेड़ों की गलतियों की वजह से ये डिपार्टमेंट और इसके ईमानदार अफसरान भी बदनाम हैं। सर अब क्या करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को तो इसने चौकन्ना कर दिया है और अब तक तो उन लोगों ने छुपने की जगह भी सोच ली होगी। तुम फिक्र मत करो बाकर, जितना सोच सकते हैं उन्हें सोच लेने, क्योंकि अब उन्हें पकड़वाएगा भी वही जिसने उन्हें भागने का मशवरा दिया है। अबे अब क्या हो गया? किसका फ़ोन है? जावेद का। उठाकर सुन तो। हेलो। हाँ जावेद, क्या हुआ? अबे कुछ हुआ? अरे कर रहा हूँ यार। आज रात को तुम लोग मुझे मिलो, पूरी डिटेल बता दूंगा। चल ठीक है, तू रात को मेरे को दूसरे नंबर पे कॉल करना। और हाँ सुन, कुछ पैसे लेकर आना, ज़रूरत है। हो गए तेरे ड्रामे शुरू?
चल ठीक है, करते हैं कुछ। क्या हुआ? अब क्या बोल रहा है? वही, कुत्ते को हड्डी चाहिए होती है। बैठ। यार कमाल करता है तू भी, हमें बुला के मोबाइल ऑफ किया हुआ है। अपना मोबाइल तो ऑन कर। क्या हुआ जावेद, तेरा रंग क्यों उड़ा हुआ है? माफ़ करना दिलावर यार, मैं बहुत मजबूर था। तेरी माँ की साले। सर माफ़ कर दे सर। सर मुझसे गलती हो गई सर। मैंने तुम्हें मुंह माफ़ी मांगने के लिए खोलने को नहीं कहा, सच बोलने के लिए कहा है। क्यों मारा तुम लोगों ने आबिद को? वो तो तुम्हारा बचपन का दोस्त था ना? सर वो हमारे बचपन का दोस्त था, बचपन से ही हमारे साथ रहता था। कागज़ की बनाई हुई सिगरेट से लेके जवानी के जाम तक उसने हमारा साथ दिया है। आबिद के काम की एक हद बनी हुई थी साहब। उसने कभी भी उन कामों में हमारा साथ नहीं दिया जो गैर कानूनी थे। क्या काम करते हो तुम? सर हम लोग मुल्ला भाई के गैंग में काम करते हैं सर। हम लोग मतलब तुम सब? आबिद भी? नहीं सर, आबिद नहीं सर। सर उसका तो उठना बैठना खाना पीना सब कुछ हमारे साथ था सर। उसने कभी भी हम लोगों के लिए काम नहीं किया। बस सर हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं सर। हमने तो अपने भाई जैसे दोस्त को जान से मार दिया। हमें तो वो सजा दी है कि हमारी रूह भी कांप जाए है। जब वो इतना अच्छा था तो फिर मारा क्यों उसको? सर आज से 3 माह पहले बे यार तुम लोगों को 1000 मरतबा मना करा है, मैं मुझे अपने साथ इन चक्करों में मत घसीटा करो। अच्छा बेटा, सारी ज़िंदगी हम निवाला हम प्याला बनकर गुजारी और अब कहता है कि मुझे इन चक्करों में मत घसीटो। अबे यार हम निवाला हम प्याला होने की बात नहीं है। मेरे बाप को पता चल गया ना कि मैं इस किस्म के फजूल चक्करों में आता हूँ तो मेरा तो कोर्ट मार्शल पक्का है। वो फौजी की औलाद, शादी हो गई है, बच्चे का बाप भी बन गया है, साला फिर भी अपने अब्बा से दे रही है। हाँ तो बाप फौजी है ना, इसीलिए तो है। मेरे बाप को पता चल गया ना कि मेरे दोस्त ये माफिया के साथ काम करते हैं तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मार देगा। बस कर दे यार, 10 मिनट का काम है और तुम लोग की बकबक शुरू हो गई है। और तू तो ऐसे कर रहा है जैसे पहली दफ़ा मेरे साथ यहाँ आया हो। अच्छा बाबा जो भी करना है जल्दी कर, घर पे मेरी बेगम इंतज़ार कर रही है यार। अच्छा अंदर तो चल। हाँ भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये सैंपल है, ऐसे 50 पीस है काशी के पास। कितने पीस हैं? 50? जी भाई। भाई मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। भाई मुझे छोड़ दो। भाई मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। भाई मुझे छोड़ दो। अच्छी है, बहुत अच्छी है, मक्खन चलती है। ऐसा कर, काशी से उठा ले सारे पीस। ठीक है भाई।
मुखबर था। जी जी भाई। आजकल कहाँ घूम रहता है तू? चक्कर नहीं लगता तेरा इन लोगों के साथ? भाई इसके पास टाइम कहाँ होता है? जब अब्बा के यहाँ आता है तो हमसे भी मुलाकात हो जाती है, वरना तो अपनी फैमिली का होके रह गया ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा करता है, फैमिली को टाइम दिया कर। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं। अबे कहाँ जा रहे हो? कुछ खा पी कर जाओ। नहीं भाई, बहुत टाइट होके आए हैं आज। अच्छा फिर रात में आ जाना, तू भी आना इनके साथ, रात भर मौज मस्ती करेंगे। नहीं भाई, मुझे घर पे ज़रूरी काम है भाई। चल तेरी मर्जी, तुम लोग तो आओगे ना? जी भाई बिल्कुल। ठीक है, जाओ फिर तुम लोग। अच्छा भाई, अल्लाह हाफ़िज़। मज़े करो मज़े करो। भाई मुझे दिलावर का दोस्त ठीक नहीं लगता। क्यों? अच्छा लड़का तो है, और फिर दिलावर का करीबी दोस्त भी है। तो एक फौजी का बेटा भी तो है। अबे रिटायर फौजी का बेटा है, तू फिक्र ना कर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ उसे। ठीक है भाई। बस रहने दे यार। उस दिन के बाद से मुल्ला का कोई ना कोई आदमी या तो मारा जाता था या पुलिस पकड़ लेती थी। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और एक दिन वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है तुम्हारा वो दोस्त आबिद? वो तो 1-1.5 महीने से आया ही नहीं। आया ही नहीं या कहीं भाग गया है? मतलब ये कि जिस दिन से वो यहाँ से गया है, हर रोज पुलिस हमारे ठिकाने पे छापे मार रही है, हर रोज मेरा नुकसान हो रहा है। भाई वो तो पहले भी हमारे साथ यहाँ आता रहा है। वही तो जानता है हमारे हर ठिकाने को, हमारे हर लड़के को। और ये तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो कि मैं सब कुछ माफ कर सकता हूँ, मुखबर को माफ नहीं करता। नहीं माफ कर सकता मैं मुखबर को। आखिर उसने अपनी जात दिखाई दी ना। भाई आप परेशान ना हो, उसे पहली गोली मैं अपने हाथ से मारूंगा। ठीक। और 3 महीने गुजरने के बाद मुझे जब पता चला आबिद अपने अब्बा के घर आया हुआ है, तो मैंने प्लान तैयार कर लिया और प्लान के मुताबिक उसे मैं घर से ले आया और बाइक पंचर के बहाने मैंने उसे अकेले भेजा। जब वो यहाँ से निकला तो मैं पंचर वाले के पास रुक गया और इसाक मुल्ला के लड़कों के साथ उसे उठाने गया। मुल्ला के लड़के पहले से तैयार थे, लेकिन जब इसाक उसके पीछे गया तो वो न जाने कहाँ निकल गया था सर। तो इसाक ने मुझे फ़ोन किया, फिर मेरे कहने पर इसाक ने आबिद को फ़ोन करके लोकेशन पूछी और फिर उसको उठा के मुल्ला के पास ले गए। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? क्यों लाए मुझे यहाँ? ये कोर्ट या कचहरी ना है जहां मतलब समझाए जाते हो। तुम लोग ये सब ठीक नहीं कर रहे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा क्या करेगा तू? हमारी मुखबिरी करेगा? हम ही पुलिस वाले से मरवाएगा? तूने मुझ पे गंतानी मुझ पे धरा दे। एक बहादुर सिपाही का बेटा हूं मैं, तुझ जैसा गद्दार मुल्क दुश्मन नहीं जो अपने मुल्क का ना हो सका। पता नहीं तुझ जैसे मुल्क दुश्मन अपने बाप के भी है कि नहीं। और इस तरह तुम लोगों ने एक बेगुनाह की जान ले ली। तुम लोग कानून के शिकंजे से नहीं बचोगे और छोड़ूंगा मैं उसको भी नहीं जिसने तुम जैसे कुत्तों को पाल रखा है।
लेकिन सर हम उस तक पहुँचेंगे कैसे? उसने तो अपने इलाके को नोगो एरिया बनाया हुआ है। बाकर, लोग ऐसे तो नहीं कहते कि कानून के हाथ बहुत लंबे। अब तुम देखना कि इनके साथ साथ मैं उस कुत्ते की बारात कैसे निकालता हूं। ये आ गई जमील साहब की बेटी की शादी। इधर कोई शादी वगैरह नहीं है, जाओ यहाँ से। लेकिन बारात तो आई है ना। तो तू है मुल्ला? तू अभी मुझे जानता नहीं है, इसीलिए तो तुझे जिंदा ले जा रहा हूं, ताकि अच्छे से जान पहचान हो जाए। ले जाओ इसे। अकबर, पूरे अड्डे की तलाशी लो और जो कुछ भी मिले उसे तहवील में ले लो।